सारे लोग वाह ये आनंद ये लाल बर्राई में मिल सकता है साहब। बड़े बड़े मंच पड़े लेकिन लाल बर्रा के ऊपर तो सारे मंच ने छावर है। एक बार फिर से बोले वाह वाह। ये आनंद का विषय है। अब कवि सम्मेलन देखे कितना अद्भुत होगा, अलौकिक होगा, आनंदित होगा, क्योंकि माँ स्वयं विराजी। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ। माँ बीड़ा बादुनी सर पर जो तेरा हाथ हो जाए। अभी कुछ लोग बाबा नहीं बोल रहे, सबको बाबा बोलना है। अगर सब बाबा बोलेंगे तो मेरे साथ आप भी माँ की वंदना कर रहे हैं। माँ बीड़ा बादनी सर पर जो तेरा हाथ हो जाए, मेरी सांसों की माला में तेरा ही वास हो जाए। यहाँ हर रोज आश्चर्यचकित रहता हूँ। लगभग 55 सालों से माँ सरस्वती महोत्सव लाल बर्रा के लोग मना रहे हैं। 32 कितने? आप तो पैसे का इंतजाम रखो, महाराष्ट्र में जलेबी नहीं तो बड़ा पाव चलेगा। ये स्थितियां मैं सबके बारे में बोलूंगा। मुझे कोई डर नहीं है। कोई मोदी जी मेरे बाप थोड़ी लगते कि उनको नहीं बोलूं, सबको बोलूंगा। मैं 4 पंक्ति बसेने जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको तो आई लव यू कहने का मन कर रहा है। हालांकि आपको आई लव यू कह सकते हैं, लिंकन जी को कोई ने नहीं कहा आज तक। बेचारे फिर रहे, कोई तो बोल दे। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूँ इस हिंदुस्तान के नाम। नौजवानों बोलो भारत माता की। कि हर और सबको बाबा करना है। एक पंक्ति खत्म बाबा कि हर दिशा में बहा देंगे गंगो जमन। अरे हर दिशा में बहा देंगे गंगो जमन। आप नहीं बोल रहे? अच्छा आप जी बहुत बढ़िया। मेरा कुछ बना रहे हैं, मेरी मीम बना रहे हैं क्या? मैं कोई राम रहीम हूं जो मेरी मीम बना रहे हैं? हर दिशा अब करना बाबा। आज का कवि सम्मेलन अद्भुत होने वाला है, मुझे विश्वास है। मैं माँ के चरणों में ऐसी विनती लगा के आ कि हर दिशा में बहा देंगे गंगो जमन। शाबाश मनीष भाई। और रक्त से अपने हम सींच देंगे चमन। हम जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए। जब तुम सबको जी रहे मर रहे हैं तो वाह वाह करो कि हम जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए। और अब हाथ उठा करके ताली बजा करके वाह वाह करना। आए वतन तुमको 100 नमन। कहो आए वतन। अच्छा कोई मिस्टेक तो नहीं होती मुझे संचालक बनाने में? कई बार बसेने जी नाराज हो जाते तो मेरा पत्ता काट देते हैं। पिछले बार मुझे निपटा दिया, सुना फिर पूरा कवि सम्मेलन ही निपट गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जब बुलाओगे हम आ जाएंगे। अपने बाप का भी क्या जा रहा, घर पे पड़े पड़े बर्तन ही तो मांझना पड़ते पत्नी के साथ। तो यहाँ आते तो अच्छा लगता, आप जैसे मित्रों से मुलाकात। अशोक जैन साहब नहीं दिख रहे, बैठे हैं क्या? नहीं है भूतपूर्व नौजवान, जवानी लेने गए क्या? बहुत बढ़िया। लिंकन भाई आपके साड़ू भाई ही हैं। हालांकि वो 2 कुंवारे एक साथ मिले तो साड़ू भाई हो ही जाते हैं। इस बार कुछ नहीं होने वाला लिंकन की। इस बार देव उठनी 11 के बाद देखना कुछ न कुछ जुगाड़ लगेगी, मुझे भरोसा है। मैं पैसे गिनते रहेंगे। ये जो सामने मित्र खड़े हैं, मेरा इनसे भी आग्रह है कि आप सब भी विराजमान। हालांकि कल के कवि सम्मेलन में भूपेंद्र भाई राजू कहाँ गए? हाँ राजू उधर क्यों फंस गए हो तुम? इधर आ जाओ सामने। कुछ नहीं बोल रहा तुम्हें। कल के एक बसेने जी एक कवि सम्मेलन में मैं गया, वहां 10 लोग खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि भैया तुम क्यों खड़े हो, अपनी तशरीफ यहाँ रख लो। 10 में से 8 बैठ गए।
पट्टे 2 फिर भी खड़े। मैंने कहा मेरे बाप 8 ने अपनी अपनी तशरीफ रख ली, तुम 2 क्यों अपनी तशरीफ नहीं रख रहे हो? मेरे बाप अपनी तशरीफ रख लो। उन 2 में से एक आके बैठ गया बाबूजी, एक पट्टा फिर भी खड़ा। मुझे गुस्सा आ गई। मैंने कहा क्यों रे, जब सब अपनी अपनी तशरीफ रख के बैठ गए, तुम तशरीफ क्यों नहीं रख रहे हो? अगर उस व्यक्ति के जवाब पे आनंद आए तो आगे से पीछे तक इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। मैंने कहा जब सबने अपनी तशरीफ रख ली तो तुम तशरीफ क्यों नहीं रख रहे हो? वो बोला अबे तू चुपचाप कविता पढ़। मैंने कहा क्यों? अब मजा आया तो ताली बजाना। बोले मेरी तशरीफ में तो फोड़ा है, ताली बहुत कमजोर है आपकी। तो जिनकी तशरीफों में फोड़े हैं खड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कवि सम्मेलन नहीं, बसेनी जी तो बहुत समझदार इंसान है, लेकिन साहब मैं कहता हूं कि बसेनी जैसे लोग अगर आपकी बस्ती में है तो इनकी कदर कर लेना। जो आदमी पूरी तरह सरस्वती महोत्सव को जीता है, जो आदमी पूरी तरह एक एक व्यवस्थाओं में, हालांकि कई लोग ताली नहीं बजा रहे, हो सकता है उन्हें जलन हो रही हो, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके रामेश्वर बसेने जी के लिए ताली बजा दें। मैं 4 पंक्ति, आइए भाई साहब आइए आइए, कोई अच्छा सा पड़ोस देख के तुम भी फंस जाओ, नहीं तो यहाँ कुर्सी है यहाँ आ जाओ। आप आए, बाहर आ गई साहब, आइए भाई साहब बहुत बढ़िया इंसान है, बसेने जी खुद उनके बैठने की, आगे आ जाओ तो अच्छा लगेगा। मैं 4 पंक्ति अगर आप आदेश दें तो मैं किसी भी मंच पे रहता हूं बाबूजी, मैं अपने गुरु को 4 पंक्ति समर्पित करता हूं। मैं इन पंक्तियों से अपने गुरु के लिए प्रणाम करना चाहता हूं। मनीष भाई आप सब अपने गुरु को प्रणाम कर लेना। लिंकन जी, गुरु की वंदना हो गई, क्योंकि किसी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताएं। किसी ने कहा है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। ताली नहीं है आपकी, बहुत कमजोर है साहब। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं, अपने गुरु को प्रणाम कर लेना। मैं पढ़ता हूं कि गुरु का हाथ हो सर पर, बाबा करना, कि गुरु का हाथ हो सर पर, बलाएं आ नहीं सकती। इस मोहल्ले से कम आई, मैं क्षमा चाहता हूं, बहुत आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आगे बैठे लोग ही इस कवि सम्मेलन को पीछे तक बराबर कर देंगे। सबको करना है कि गुरु का हाथ हो सर पर, बलाएं आ नहीं सकती, है और गमों की ये घटा काली कभी भी छा नहीं सकती। अरे गुरु पर आस्था रखना सुनो तुम, ऐ जहां बालो। पीछे से 26 नंबर भाई ये भी वाह करें कि गुरु पर आस्था रखना सुनो तुम, ऐ जहां बालो। और चौथी पंक्ति पे नीचे जो पंडाल में मेरे शेर बैठे हैं ये सब वाह करेंगे कि गुरु पर आस्था रखना सुनो तुम, ऐ जहां वालो। और अब बाबा तालियों के साथ, खड़ी हो मौत दर पर भी तुम्हें ले जा नहीं सकती। बहुत बहुत अच्छा लग रहा, मेरी बहनें बैठी है, मैं मातृ शक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप कवि सम्मेलन सुनने आई हैं। मैं साहब पूरी रात के लिए हूँ, आप चिंता मत करिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आपने बेसुरे आदमी के मुख से सरस्वती की वंदना सुनी है, माँ का दरबार लगा है, तो एक सुरीली आवाज भी माँ की वंदना करे। बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इधर से बोलो करना चाहिए। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाओ। मैं उस पावन पुनीत वंदना को माँ के चरणों में रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बालाघाट जिले की कोयल, जिसका नाम होता है माधुरी किरण, इसके पहले इनकी बड़ी बहन आई थी लता किरण। आप बसेने जी को देखो,
और माधुरी किरण को देखो, ये दोनों बिल्कुल सगे भाई बहन लग रहे हैं। ये कुंभ के मेले में घूम गए थे, आज मिले हैं। तो मैं गलत बोलते ही कहूँ बसने जी, मुझे मालूम है कि इसके बाद आपको घर भी जाना है। तो मैं माधुरी किरण को आमंत्रित करूं कि वो आए और माँ सरस्वती की वंदना यहाँ माँ के चरणों में रखें। लेकिन आप सबसे भी गुजारिश है कि माँ की वंदना हो रही है, भक्ति आराधना माँ के चरणों में रखी जा रही है, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके माता रानी की वंदना में अपनी भक्ति को शामिल करें। एक बार उठाए दोनों हाथ, बजाए जोरदार ताली, माधुरी किरण। हेलो, हल्का सा इसमें डालिए। हेलो हेलो, और थोड़ा हेलो, हल्का सा बेटा, जितना इसमें डाला ना उतना उसमें भी डाल दे। तेरे को करने की थोड़ी सी उंगली यही तो करनी, बस एक बार सेट कर दीजिए। माइक को सेट कर दे। ये माइक वाले अलग तरीके से सेट करने की कोशिश करते। हेलो हेलो हेलो, अब कब तक हेलो हेलो करती रहोगी? एक बार बोलो, माता सरस्वती की, सरस्वती मैया की, पावन दरबार की, माता रानी के प्यार की। आइए। माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में वंदन अर्पित करती हूँ। आदेश हुआ है माँ सरस्वती की वंदना का कुछ पंक्तियां उनके श्री चरणों तक पहुंचाने का मेरा प्रयास। इससे पहले कि मैं माँ के श्री चरणों तक पंक्तियां निवेदित करूं, मैं चाहती हूं कि पूरा सदन मुझे तालियों से इजाजत दे, माँ का आशीर्वाद हमें मिले और आज का एक कवि सम्मेलन सफलता के शिखर तक पहुंचे। इस उम्मीद और इस आशा के साथ माँ की वंदना उनके चरणों तक पहुंचाने का मेरा प्रयास, और आपका इसी तरह से साथ। हेलो, एक बार तालियों से मुझे इजाजत दे ताकि मैं माँ की वंदना कर सकूं। मैं यहाँ से अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ, आप वहाँ से जिम्मेदारी निभा देना, माँ की वंदना हो जाएगी। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है आपका। हाथ जोड़े तेरी जय हो, अर्चना हो गई। क्या कहने, हाथ जोड़े तेरी अर्चना हो गई, ध्यान तेरा किया साधना हो गई। हाथ जोड़े तेरी अर्चना हो गई, ध्यान तेरा किया साधना हो गई। शब्द अधूरों को स्पर्श करने लगे, शब्द अधूरों को स्पर्श करने लगे। शारदे माँ तेरी वंदना हो गई, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई। और प्रथम वंद माँ के चरणों तक पहुंचाती हूँ। इसी तरह से आपका मन मांगती हूँ ताकि वंदना हो सके। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। तेरे चरणों में माँ मेरा ये शीश हो, मुझ पे माँ का हमेशा ही आशीष हो। करके माता के चरणों में शत शत नमन, छू लिया आज धरती से मैंने गगन, छू लिया आज धरती से मैंने गगन। आज पूरी मेरी याचना
स्वागत है माधुरी, बहुत ही सुंदर शब्द। मन की वीणा के हर तार में तू ही तू, मन की वीणा के हर तार में तू ही तू, दिल की धड़कन के झनकार में तू ही तू, भाव में सुर में शब्दों में तू है बसी, गीत में गजल में छंद में तू है बसी, तुझ पे सब वार दे हे माँ शारदे, तुझ पे सब वार दे हे माँ शारदे, ऐसी मन की मेरी कामना हो गई, ऐसी मन की मेरी कामना हो गई, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई, वंदना। तालियां। बहुत कमजोर है माँ के लिए तालियां। हो गई। शाबाश, बहुत ही सुंदर वंदना। एक बार मेरा मन है, वंदना तो बहुत बार होती है साहब, लेकिन जिस मन से माँ की वंदना हुई है, इसलिए पूरा पंडाल दोनों हाथ उठाकर मात्र शक्ति से विशेष निवेदन है, दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा करके माधुरी किरण को अपना साधुवाद दें। बहुत अच्छा लग रहा आज। हालांकि हर साल की तरह पता नहीं क्या है दादाजी बाबूजी, मेरे को हर बार मेरे को खांसी शुरू हो जाती है, और लाल वर्रा आते तो ऐसे लगता खांसी शुरू हो गई। अब लेकिन मैं लाल वाला हूं नहीं, कहीं कभी लाल कलर का कुछ ले लेते, कुछ सफेद कलर का ले लेते, तो उनकी खांसी दब जाती, मेरी नहीं दबती। तो मैं भी कहता कि कितनी खांसी है, आनी है आए, मगर सुनील समैया रुकना मत, माता जब भी बुलाए दौड़ा दौड़ा चला जाए। ताली बहुत कमजोर है आपकी, आप ताली बजाते रहेंगे, हम तो साहब वो खिलौने हैं, हम में आप जितनी तालियों की चाबी भरेंगे, हम उतने उछल उछल के आपको करतब दिखाएंगे। कई लोग ऐसे बैठे हैं, मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, मैं कोई माधुरी दीक्षिता थोड़ी हूँ। आपके चेहरों की मुस्कान देखे, अच्छा कई लोग तो ऐसे दिख रहे हैं तो वो दिख ही नहीं रहे हैं, तो कम से कम उनके दांत ही दिखते रहे, मुझे कोलगेट से मजे हुए तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर टीम बनाई है। इधर बीच में आप देखें, एक आदमी वन मानुष की तरह मुझे लगातार घूर रहा है, ताली कमजोर है आपकी। अच्छा, कई बार आपने देखा हो दक्षिण अफ्रीका के जंगल में चिंपांजी अगर कभी कम पड़ जाते हैं तो इस आदमी को ले जाके पिंजड़े में बंद कर देते हैं। आपने देखा वो चिंपांजी महिलाओं के साथ खेल खेलते हैं, फल खाते हैं, वो असली के चिंपांजी नहीं होते हैं। वो जब जरूरत पड़ती है चिड़िया घर के लिए तो संजय खत्री को वहां भेज दिया जाता है। लाफ्टर का बड़ा कवि, एक बार दोनों हाथ उठा करके उसके लिए तालियां बजाएं। संजय खत्री आपने विभिन्न टीवी चैनलों पे देखा होगा, लाफ्टर में भी देखा होगा। हालांकि ये दिखता नहीं है, जब ये हंसता है तो इसके अकेले दांत दिखते हैं। मैं प्रणाम करता हूं कि इतनी बड़ी शख्सियत अफ्रीका के जंगल से सीधी वसेने जी ने यहाँ बुला रखी है। इधर देखें आप, दूसरा कवि बैठा है, इसके आगे के 2 दांत टूटे हैं। लिंकन भाई देखना, इसके 2 दांत आगे के टूटे हुए हैं। अब आप पूछेंगे इसके दांत टूटे हैं क्या? कभी नहीं टूटे, प्राकृतिक रूप से नहीं टूटे, इसने खुद ये 2 दांत तोड़वाए। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों करा? बोले दादा सिगरेट पीता हूं तो मैंने स्टैंड बना लिया लगाने का। उस कवि का नाम होता है बालाघाट जिले की शान है, कई टीवी चैनलों पे आपने देखा है, जिसका नाम होता है अंतु जका। जोरदार तालियां, तालियां कमजोर है, मेरी आवाज इतनी कर रहा हूँ, यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बाप, एक बार बजा दो यार, मैं वहीं आके आपके एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजाओ। और इस तरफ आप देख रहे हैं, इसने अभी श्राद्ध पक्ष में अपने माता पिताजी का तर्पण हो गए।
पिताजी, माताजी हैं हाँ, तो अकेले पिताजी का करा। तो इस समय सिर में बाल कम है, लेकिन उसकी कविताओं में बेहद मजा आता है। हालांकि श्राद्ध पक्ष की क्या करें बसेने जी, मेरे बगल में एक शीला आंटी है, उनने श्राद्ध पक्ष की आखिरी दिन एक थाली में भोजन सजाए, वो छत पे रख दिए कि कौवे आएंगे। अब वो कौवे आए नहीं तो वो चिल्ला रही, पिया कौआ आओ, पिया कौआ आओ, पिया कौआ आओ। कौआ एक भी नहीं आया। अगर मैं मस्ती से पढ़ रहा हूं तो आपकी मस्ती भी दिखना चाहिए। आप सुस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुनेंगे तो मैं भी मर जाऊंगा और ये कवि सम्मेलन भी मर जाएगा। अगर मैं मस्ती से सुना रहा हूं तो आपकी भी मस्ती दिखना चाहिए। बुझे बुझे चेहरे कवि सम्मेलन की रौनक नहीं होते। तो वो लगी चिल्लाने, पिया कौआ आओ, पिया कौआ आओ, पिया कौआ आओ। अब वो कौआ आया नहीं। तुमने अपने घर के बेटे को बुलाया, बाबुलू, ए बेटा बाबुलू, मैं 1 घंटे से खड़ी हूं, तेरे पापा आ ही नहीं रहे। तू खड़ा हो जाओ, चिल्ले पापा कौआ आओ। तो वो बबलू चिल्लाने लगा, पापा कौआ आओ, पापा कौआ आओ, पापा कौआ आओ। अब कौआ तो आया, लेकिन शीला की जगह सुशीला आंटी की छत पे बैठ गया। अब देखना चाहता हूं कितने लोग मस्ती वाले बैठे हैं कि सुस्ती वाले बैठे हैं। अगर आपके ठहाके अब भी नहीं खुले तो 3 लोग के ब्रह्मा भी आपके हंसा नहीं सकते। मैं कोशिश कर रहा हूं। उसने कहा पापा कौआ, पापा कौआ, पापा कौआ, पापा कौआ आए। सुशीला आंटी के बैठ गए। अब वो नीचे से चिल्ला रहा, मम्मी मम्मी, पापा कौए तो आए मगर सुशीला आंटी की छत पे बैठ गए। तो उसकी मम्मी बोली, अगर आनंद आए तो ताली बजाना। उसकी मम्मी बोली, बेटा तू तो ताली रख के आ जा, तेरा बाप तो मरने के बाद भी नहीं सुधरा। ताली कमजोर है आपकी। ये स्थिति हंसने के लिए नहीं कही जाना। शर्मा जी खड़े हैं डंडा लिए, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। ये पुलिस की वर्दी पहने हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हालांकि एक अगर संजय खत्री से अकेले नहीं निपट सकते, लेकिन एक जज्बा रहता है। मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने पुलिस का काम चुना। प्यारे भाई, मैं चाहता हूं कि बसेने जी का जैसा आदेश है कि ये कवि सम्मेलन 2 राउंडों में चले, आप सब भी ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं तो बजाए दोनों हाथों से तालियां, आप बजाते रहो। देखो तालियां वालियां आप बजाओगे तो ये कवि प्रसन्न होंगे, और जब प्रसन्न होंगे तो ये आपको दुआ देंगे, ये आपको आशीर्वाद देंगे, ये आपको शुभकामनाएं देंगे। जब ये आपको शुभकामनाएं देंगे तो आपकी धान अच्छी उगेगी, आपके धंधे अच्छे चलेंगे, आपके बाल बच्चों की सर्विस लगेगी, आप सब में ज्ञान बुद्धि विवेक का संचार होगा। और ये दुआएं देंगे तो आप जीवन में सारे सुख पा सकते हो। लेकिन भाई साहब, आपने कवियों की कविता पे ताली नहीं बजाई और इनने आपको बद्दुआ दे दी, तो प्यारे भाई मजाक हो ताली बजाना, बद्दुआ दे दी तो अगले जन्म में घर घर जाकर के बजाना पड़ता, फिर भी नहीं आई। खैर मेरी कोशिश है, जो आप करवाएंगे वैसा होगा। मैं चाहता हूं कि हास्य का एक बहुत ही सुंदर कवि, भाई साहब कुर्सी नहीं है क्या आप पे? अच्छा, उसकी गोदी में बैठ गए, आपने अपनी तशरीफ उनकी गोदी में रख ली। मैं प्रणाम करता हूँ, ये कुर्सी यहाँ उपलब्ध करा दे। मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूँ जो नरसिंहपुर से आता है, जहाँ भगवान नरसिंह का भव्य और दिव्य स्थान है, जो हास्य का बहुत बड़ा कवि है, सहज सरल भाषा में कविता पढ़ता है। उसका नाम होता है आशीष सोनी। मेरे भाई बहुत अच्छा कवि है, बहुत अच्छा हंसाता है, सहज भाषा में बढ़िया गीत भी पढ़ देता है। इसके साथ हुआ क्या कि एक दिन ये अपनी क्लास में पढ़ता था तो इसके साथ एक काली काली मोटी मोटी भद्दी लड़की भी पढ़ती थी। तो इसने एक दिन, वो लड़की बोली खड़े होके क्लास के अंदर, गुरुजी पूरी क्लास के लड़के ना मुझे मामी जी कह के चिढ़ाते। तो गुरुजी ने कहा पूरे बच्चे खड़े हो जाओ।
अब सब बच्चे खड़ा, अकेला आशीष बैठा। उनने कहा सब बैठ जाओ, आशीष तू खड़ा हो जा। आशीष खड़ा हो गया। आशीष खड़ा हुआ तो गुरुजी ने कहा ठोरे, जब पूरी क्लास के लड़के इसको मामी जी कह के चिढ़ाते तो तू क्यों नहीं चिढ़ाता? आपकी तालियां आशीष को बुलाए। अगर मजा आए, आनंद आए तो ठहाकों के साथ आशीष को बुलाए। इससे कहा जब सब मामी कह करके चिढ़ाते तू क्यों नहीं चिढ़ाता? आनंद आए तो ताली बजाना। ये बोला गुरुजी पूरे क्लास के लड़के ना मुझे मामा जी। बहुत ही शानदार, एक बार जोरदार तालियां।